हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता बताओ? 1s1। ठीक है भाई, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया आपने, ये लो, एक इलेक्ट्रॉन है। कोई बात नहीं, तो बताएगा बना देगा, पर ये नोट ना, है ना भाई? हो गया, बंद हो गया, बता देना। ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया अपन ने। अगर मान लो इसके लिए अपन क्या करें, चारों क्वांटम नंबर लिखते हैं, चारों क्वांटम संख्याएं लिखते हैं। चारों क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी? N, L, M और S। तो हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो किस में है? 1s में। किस में है? 1s में। तो ये जो 1 है ये क्या है? N। N की वैल्यू कितनी आई? 1 भाई। ठीक है, उसके बाद देखो S आ गया, S, P, D और F। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। S आ गया, L की वैल्यू 0। ठीक है, और S के लिए M की वैल्यू 1 होती है और वो 0 होती है। एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है +1/2। सही है भाई। ये हो गया किसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ? हाइड्रोजन का, और उसके चारों क्वांटम नंबर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें भाई। मान लो मैं सोडियम की बात करता हूं, अब मैं बता रहा हूं आयनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखना भाई। ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सही है भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। और आपको पता है यहां से लेकर के यहां तक किसका है? नियोन का। नियोन का ही तो है भाई। सोडियम से पहले कौन सी? नियोन ही पड़ती है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या? ऐसा भी लिखना बताया था मैंने आपको, नियोन, फिर उसके बाद में क्या बच गया? 3s1 भाई। किसका विन्यास हो गया ये? किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया बताओ? सोडियम का। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आप Na+1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Na+1 का, तो Na+1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, त्याग दिया, बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो वो किससे निकलेगा भाई? सबसे बाहर वाले से। भाई इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालने जाओगे, जैसे मान लो मैं इसको ये कहूं, इसका डायग्राम और भी सही ढंग से बनाऊं तो इसका डायग्राम ये बनेगा, देखो n बराबर 1, n बराबर 2 और ये n बराबर 3। n बराबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 2। n बराबर 2 में बताओ, 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। n, ये तो n बराबर 3 है ये, और ये 2 लिखा हुआ तो n बराबर 2 है, और 1 लिखा हुआ n बराबर 1 है। तो n बराबर 3 में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम है, ये सोडियम है। इस सोडियम कैसे भी लिख सकता हूं मैं? 2 8 1, देख लो, 2 इसमें 8 और सबसे लास्ट वाले में 1, 2 8 1 लिख सकता हूं इसको मैं। अब मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो सबसे बाहर वाले के तो निकालूंगा भाई मैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के अंदर तो जा ही नहीं सकता, सबसे बाहर वाला निकलेगा। तो सबसे बाहर वाले का मतलब किससे निकलेगा? n बराबर 3 से, यानी किससे जाएगा बताओ? 3s1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबसे बाहर वाला। ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, ये वाला। ठीक है भाई, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेगा बताओ? ये 3s1 को निकाल देगा। दोबारा देखें, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये था 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर ये -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल दिया,
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा ये Na+1 और अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। सही है। पहले देखो ये एक जना अनपेयर्ड था, अकेला था ये अयुग्मित, n बराबर 1, ये भी जोड़े के रूप में है, पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, मतलब ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है, और ये क्या है अकेला है, अनपेयर्ड है, n बराबर 1, n बराबर 1 तो म्यू कितना होता है भाई 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है कि नहीं भाई, 1 हो तो 1.73, 2 तो ठीक है ना, ऐसे चलते हैं अपन। ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है, और ये भी फुल भरा हुआ है, n बराबर कोई नहीं है अकेला, n बराबर 0, n बराबर 0 होगा तो म्यू बराबर 0, ठीक है ना भाई। तो ऐसे पूछता कई बार कि Na और Na+1, Na में अनपेयर्ड कितने हैं, अकेले कितने हैं, Na+1 में अकेले कितने हैं, ठीक है भैया। म्यू की वैल्यू निकालो, तो म्यू की वैल्यू दोनों की निकाल दी, किसकी Na की और Na+1 की, ठीक है भाई। आगे चलते अपन, देखो मैं चल जाता हूं भाई किस में, Mg में, 12 ना, 1s 2s 2p 3s 2 2 6 कितने हो गए 10 और 2 12, दो निकल जाएंगे ये वाले, क्या हो जाएगा बताओ 1s2 2s2 2p6, कितने त्याग दिए भाई, दो बाहर निकल गए। Mg+2 का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा, सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। आगे और चलते हैं, देखो मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता रहा हूं किसका, आयनों का, आयन का। एल्यूमिनियम कितना होता बताओ 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, सही है भाई। ये आपके पास n बराबर 1, ये आपके पास n बराबर 2, और ये आपके पास n बराबर 3। n बराबर 1 में कितने हैं 2, n बराबर 2 में 8, n बराबर 3 में 2 और 1 3, क्या हो गया 2 8 3, सबसे बाहर 3 निकाल दे, 3 निकाल दे इसमें से, -3 इलेक्ट्रॉन, 3 निकल गए, क्या बन गया बताओ, ये Al+3 बन गया कि नहीं, क्या बन गया Al+3 बन गया, 3 निकाल दिया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बताओ, ये गए तीनों के तीनों, क्या हो गया 1s2 2s2 2p6, किसके जैसा हो गया भाई, नियोन जैसा। और इससे पिछले वाले का भी सबका क्या हो रहा था, नियोन जैसा ही हो रहा था। सोडियम का भी नियोन जैसा हो गया, मैग्नीशियम का भी नियोन जैसा हो गया, और एल्यूमिनियम का भी नियोन जैसा हो गया, सही है ना भाई। फास्फोरस का लिखूं मैं, बोलो 1s2 2s2, फास्फोरस का होता कितना वैसे 15 ना, 15 ही होता ना, काउंट हो जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहां तक 10 हो गए, 10 और 2 12 और 3 15, सही है भाई। ये फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं +3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये पिछले वाला एग्जाम्पलों में क्या कर रहे थे, वो दे रहे थे अब क्या कर रहा है, ये कितने ले रहा है 3 ले रहा है, 3 ले लेगा तो ये बन जाएगा P-3, P-3 बन जाएगा, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम 3 दे रहा था तो क्या लिख दिया उसको
+3, ये 3 ले रहा है तो -3, लिख दो इसका। 3 लेगा किस में ये? 1s2 2s2 2p6, यहां तक तो फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है। 3p 3 इसमें आ जाएंगे, यहां ये तो है खाली, इसमें आ जाएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया p-3 का। बताओ किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये? गिन लो सारे इलेक्ट्रॉन। 18 का मतलब किसके जैसा हो गया? आर्गन जैसा। फास्फोरस आर्गन के पास पहुंच गया, आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लिया फास्फोरस ने। 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद p का कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया? आर्गन जैसा भाई, ठीक है ना। फास्फोरस के बाद कौन आएगा बताओ? सल्फर कॉन्फ़िगरेशन कितना? 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 तो 12, p में कितने आएंगे? अब 4 आ जाएंगे। हो गया। टोटल काउंट करो पहले, कितने हो गए? 16 हुए ना। आर्गन के पास कितने होते हैं? 18। कितने चाहिए इसको? 2 लेगा, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये अपना कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा करना चाह रहा है? आर्गन जैसा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या लिखूं? s -2, सही है कि नहीं? अब कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन जैसा। तो फास्फोरस भी कहां गया बताओ? आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेने, ठीक है ना। वो इसलिए लेने जाते हैं भाई क्योंकि ये जो गैसें है ना, कौन कौन सी? हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, ओगी के कारण ये स्टेबल है। और आपको पता है प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले, सही है कि नहीं भाई? तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किसके जैसा हो जाएगा? स्टेबल है। 3s2 3p6 फुल भर गया ना, s भी फुल भर गया, p फुल भर गया। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 8। अब स्टेबल है। 8 होने के बाद न इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा। कब तक लेगा कब तक देगा? जब तक 8 नहीं होंगे। आप सोडियम को देखिए आओ, 1 निकाल दिया था उसने, क्यों? सबसे बाहर 8 हो गए थे। मैग्नीशियम ने कितने निकाले? 2, क्यों? 8 हो गए थे। एल्यूमिनियम ने कितने निकाले? क्यों? 8 हो गए थे। फास्फोरस ने 3 लिए, क्यों? 8 हो गए थे। सल्फर कितने ले रहा है? 2, क्यों? 8 हो गए। सही है। चलो एक एग्जांपल और देते हैं अपन, बात करते हैं किसकी? एक एग्जांपल ले लूं मैं क्लोरीन की। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए यहां तक? 10। क्लोरीन का होता कितना है? 17, सही है ना। 10 हो गए। इसके बाद बोलो 3s और 3p आता है, 3s और 3p आता है। 10 हो गए। 10 2 12, कितने बच गए? 5 आ गए, सही है। सबसे बाहर का कौन सा है ना? ये है n बराबर 3। सबसे बाहर का यही तो है, n बराबर 3। ये कौन सा है? ये वाला n बराबर 1, ये और n बराबर, तो सबसे बाहर का कौन सा है? n बराबर 3 है, जिसे आउटर सेल बोलेंगे, बाह्यतम कोष बोलेंगे। आउटर सेल या बाह्यतम कोष। समझ आ गई बात भाई? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बाह्यतम कोष, ठीक है ना। ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 है ना। कितने करना चाह रहा है ये? 8 करना चाह रहा है।
जिसको बोला जाता है ऑक्टेट। क्या बोला जाता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है भाई हर एक एटम। ध्यान रखना, हर एक एटम का प्रयास रहता है क्या कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये बात अपने अगले चैप्टर में आ जाएगी। ऑक्टेट कंप्लीट करने वाल अगले चैप्टर में लुइस कोसेल का ऑक्टेट रूल आएगा एक, वहां बात आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना चाह रहा है बताओ? ये ऑक्टेट करना चाह रहा है तो इसके लिए क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन देगा अगले कितने? तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, क्या बन जाएगा बताओ? Cl माइनस। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कोई भी एटम कितने देगा कितने लेगा। सही है ना भाई? कितने लेगा या कितने देगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लूं, अब आप आराम से बता दोगे मेरी बात को। ऑक्सीजन है, कितना होता है भाई? 8 ना। 1s2 2s2 2p कितने हो गए अब तक? कितने बचे? सही है। ये n बराबर 1, ये n बराबर 2। तो ये सबसे बाहर का हो गया। सबसे बाहर के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने करना चाहता है ये? 8 करना चाहता है ना, तो क्या करेगा? 2 ले लेगा। 8 करना चाहता है, 2 ले लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बताओ क्या बन जाएगा? ये O-2 बन जाएगा। 2 देता तो O+2 बनता, 2 लिए हैं तो O-2 बन जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो किसके जैसा हो गया। ये चाहता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए? नियॉन जैसा। इसलिए ऐसा करता है ये। आ रही बात समझ? इसलिए ऐसा करता है। एक एग्जांपल और दें भाई, ये नाइट्रोजन 1s2। अब देखो बात यही है, कई बार कह देता है कि साहब नाइट्रोजन हमको क्या पता कितने लेगा या कितने देगा। सही है कि नहीं? हमको क्या पता कितने लेगा कितने देगा। सही है कि नहीं? बात वाजिब भी है। ये तो पता होना चाहिए भाई कितने लेगा कितने देगा। देखो बात करें नाइट्रोजन की, कॉन्फ़िगरेशन ली तो कितना होता है? 7। 1s2 2s2 2p कितने हो गए अब तक? कितने बचे? 3 बचे। 3 लिख। ये बोलो सही है। सबसे बाहर वाले में कितने हैं? 5 है। 3 और 2 5 है। कितने करना चाह रहा है ये? 8 करना चाह रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब समझा गया ना? 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कितने लेगा ये? 3 ले लेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। 3 ले लिए। 3 लेते ही क्या बन जाएगा ये? n-3। कॉन्फ़िगरेशन बोले 1s2 2s2 2p6। अब आप चेक करो कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया? नियॉन जैसा हो गया। सही है कि नहीं? पता चल गया कितने लेगा कितने देगा। ठीक है, मैं एक बार वापस उसकी बात कर लूं एल्यूमिनियम की। चलो ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 2 12 3s 3p 10 हो गए ना। किस में जाऊं भरने? अब s में। s में कितने भरे जाते हैं? 2 भर लिए भाई। 2 कितने हो गए अब तक? कितना बचा? 1। ये n बराबर 1, ये n बराबर 2 और ये n बराबर 3। n बराबर 3 में कितने है भाई? 3 है ना। क्या चाहता है ये? 8 करना चाह रहा है ना। सबसे बाहर का जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए।
ये चाह रहा है ये। तो बताओ क्या करेगा कि 8 हो जाए? 3 निकाल देगा। 2 ऑप्शन है। क्या है? 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो क्या है कि ये तीनों निकल जाए, तीनों निकल गए, इसका मतलब -3 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा तरीका है 5 ले ले, 5 ले ले प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही नहीं? 5 ले लेगा तब बन जाएगा ये Al -5। सही है कि नहीं भाई? और अगर 3 निकल जाएंगे तो Al +3। दोनों पॉसिबिलिटी है, मान लो दोनों पॉसिबिलिटी है। कौन सी सही है ये बताएं अपन। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, जो मिनिमम होगा ना वो काम करेगा। वो जो मिनिमम होगा वो काम करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, कितने? 3। कौन सा आसान है भाई, 3 वाला 5 वाला? क्योंकि देखो होता क्या है कि ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन पता देगा कैसे? ये एटम है, इसके ऊपर आप एनर्जी डालोगे तब इलेक्ट्रॉन निकाल के लाओगे। ऐसे थोड़ी अपने आप ही दे देगा, ले जाओ। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी डालनी पड़ेगी तब वो इलेक्ट्रॉन देगा। सही है कि नहीं? या इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तब, मतलब सभी कामों के लिए एनर्जी खर्च होगी। कुल मिला के बात यह है, एनर्जी के चेंजेज होंगे, एनर्जी के चेंजेज होंगे। इस एल्यूमिनियम के लिए कौन सा काम आसान है? 3 का लेना देना या 5 का लेना देना? 3 का। सही है कि नहीं भाई? भाई अपन ही मान लो ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि भाई मैं ब्याज का काम करता हूं, ब्याज पैसे टके देता हूं। अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि भाई अरबों रुपए ब्याज दे देता हूं मैं। मेरे लिए आसान क्या होगा? 50-60 हजार रुपए, 1-2 लाख रुपए ब्याज पे काम कर ले अपन। सही है कि नहीं? अरबों रुपए का ब्याज पे लेना देना, किसी आदमी को दे दी मैंने 1 अरब रुपए ब्याज पे ले जा भाई, और भाग गया जब। सही है कि नहीं? तो कौन सा काम आसान रहेगा? जो थोड़ा बहुत हो। सही है कि नहीं? तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना देना इसके लिए फैसाइल रहेगा, आसान रहेगा। तो ये फैसाइल प्रोसेस नहीं है। सही है ना भाई? मतलब इसके लिए सुविधाजनक काम नहीं है ये, इसके लिए सुविधाजनक काम नहीं है, फैसाइल काम नहीं है ये सही रहेगा। तो क्या करेगा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। निकाल देगा तो ये 3 निकल गए। अब बताओ 8 हुए कि नहीं? अब 8 हो जाएंगे कैसे? अब बताओ, ये निकल गए ना तीनों। अब क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6 8 हो गया कि नहीं? और किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? ये नियॉन जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? नियॉन जैसा हो गया। सही है कि नहीं? पता लग गया ना भाई? इलेक्ट्रॉन लेना देना क्या करते हैं ये सब लोग? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन लेकर देकर ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इसे। लेकिन एक चीज और है, कोई भी एटम, जैसे मान लो ये सोडियम, ये क्लोरीन, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा देगा। सही है ना? पता लग रहा है ना तो भाई कौन लेगा कौन देगा? इसके निकलते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन Na+1 का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 8 हो गए। इधर आ जाओ। कितना होता भाई इसका? 17 ना। 10 2 12 और 5 17। सबसे लास्ट वाले में देखो कितने हैं? क्या करेगा? +1 इलेक्ट्रॉन। ये इसको मैं नहीं कर रही लो, 1 ले लेगा तो Cl-, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया ना 8 पूरे। ये 1 दे देगा
और वो एक, तो आसान ये रहेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे भाई। बोलो सही नहीं? तो इधर तो बन गया क्या, Na+1 और इधर क्या बन गया, Cl-1। अब बताओ इस प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा कि नहीं? इस पर चार्ज कैसा, इस पर चार्ज कैसा, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, दूर जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव दूर जाएंगे। दोबारा बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और प्लस माइनस हो तो अट्रैक्शन होगा। तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, दोनों के बीच अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के कारण क्या बन गया बताओ, क्या बन गया भाई, NaCl बन गया। ये सारी चीजें अगले चैप्टर में काम आएंगी, जो अगला चैप्टर अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना भाई? क्योंकि वहां ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना वगैरह और ये इलेक्ट्रॉन लेना देना ये वहां थोड़ी बताया जाएगा ना, क्योंकि पिछले चैप्टर की बातें हैं। ठीक है भाई? अब एक चीज और, ये सोडियम ने क्या किया बताओ, इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ध्यान रखना, कोई भी अकेला न इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा भाई, लेकिन किसको देगा? कोई तो होना चाहिए ना जो ले। अब जैसे मान लो मैं ही हूं, या तुम भी नहीं हो, मैं अकेला हूं, और मैं कहता हूं ये ले 55 लाख पकड़ अभी कैश, किसको, किसको भाई? और बाहर जा कह रहे मैं बहुत तगड़ा दानी हूं, अभी देखा है 55 लाख, तो किसको देखा है भाई? या कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, सही है कि नहीं? तो माना जाएगा दिया वो कोई सामने, जैसे तुम बैठे हो, तुम ले भाई ये ले पैसे ले जा, ले भाई तू ले जा, दे दिए तो बात बन भी गई। तो कोई लेने वाला होना चाहिए भाई, आई बस में। यानी न तो ये अपने आप अकेला इलेक्ट्रॉन देगा और न अपने आप अकेला इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेना देना कब हो सकता है? जब उसके सामने कोई हो। ठीक है ना भाई? अकेला न इलेक्ट्रॉन दे सकता है न ले सकता है, ये भी अकेला न इलेक्ट्रॉन दे सकता है ले सकता है, ध्यान रखना। ठीक है? कितनी हो गई देख, हो गया होगा मेरे हिसाब से, चल गया होगा वो घना। ठीक है भाई? तो कल अपन हाँ, एक में इसमें एक प्रश्न और बता दो, कोई बड़ा अच्छा प्रश्न, एक दो ये पूछ लिया कि भाई आपको बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये प्रश्न है। पहला बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। पहला है कि भाई n बराबर 3 हो तो कितने आएंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि भाई n बराबर 3 L बराबर 1, क्या पूछ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये पूछ रहा है। तीसरा n बराबर 2 L बराबर 1 m बराबर -1/2 और s बराबर +1/2। ठीक है? और चौथा n बराबर 3 L बराबर 2 m बराबर 0। ये प्रश्न है भाई, कई प्रश्न है, सबको मैंने एक प्रश्न बना दिया। क्या पूछ रहा बताओ? पहला प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भाई n बराबर 3 मैंने लिख दिया, बताओ n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। सही है ना? तो क्या करते हैं, इसके लिए तो अपने पास सीधा सीधा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला बताओ? 2n²। बोलो सही नहीं? तो इस फार्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं आई अपन को, n बराबर 3 निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई। कैसे? 2 गुणा n कितना, 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई? 2 गुणा 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। किस में निकाल लिया बताओ? n बराबर 3 में। पहले वाले में निकाल लिए, ठीक है। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं अपन, ये लो, जिसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे को, है ना। इसको थोड़ा नीचे ले लें, बाद में लेंगे इसको। ये स्टार्ट करें भाई, है ना। n बराबर 2 सॉरी 3 L बराबर 1 P
यानी 3p की बात कर रहा है। वो कह रहा है 3p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, बताओ कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सही है कि नहीं भाई? क्यों? p है और p में 3 होते हैं, कौन कौन? px, py और pz। 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मामला क्लियर है इसका? ठीक है भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में चला है। तीसरे में अभी मैं करता हूं, इसको देखता हूं। ये आ जाओ भाई, -1/2 नहीं है, अरे माइनस, इसको हटाओ पहले, मैं -1 है ना, इसको ले लेंगे अपन थोड़ा नीचे और इसकी बात करते हैं। ये रहा n बराबर 2, l बराबर 1, l बराबर p, 2p की बात कर रहा है। आगे चलो, m बराबर -1। अब इसको समझो, m बराबर -1 है, इसका मतलब या तो वो px है या वो py है। बोलो सही नहीं बात भाई? या तो वो px है या वो py है। सही नहीं? दोनों में से कोई सा एक है। आगे चलो, s बराबर +1/2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सही है कि नहीं भाई? s बराबर +1/2 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और कैसा है? क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही बात समझ में, दोबारा समझो। n बराबर 2, मैंने 2 लिख दिया। l बराबर 1, p लिख दिया। m बराबर -1, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये या तो 2px है या 2py है, दोनों में से कोई सा एक है। इलेक्ट्रॉन का मेरे को नहीं पता इसमें कितने हैं, s में चला गया मैं, s की वैल्यू +1/2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक ही है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज को लिख दिया तो एक इलेक्ट्रॉन है, लो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर वो 2px है तो भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2py है तो भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है ना भाई? ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आ जाते हैं भाई, n बराबर 3, l बराबर 2, d, s p d f 0 1 2 3। m की वैल्यू 0 है, बोलो। एक तो 3dz² है और एक 3x²। ना, बस यही है 3dz²। 0 3dz² के लिए होती है, ध्यान रखना। सही है ना भाई? है ना, यही था बस, 3dz², 3dz² के लिए 0, m की वैल्यू 0, d के लिए तो यही होती है बस। सारे लिख दें एक बार, dz² 0, dzx और dyz इसके लिए +-1, और dx² y² और dxy इसके लिए +-2। ये है, हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, m की वैल्यू 0 देती, इसका मतलब क्या है? वो dz² है। अरे ये वैल्यू लिख रखी है अपन ने, जाके देखो उसमें। ठीक है ना? आगे को दे रखा है क्या? एस वैस कुछ नहीं दे रखा भाई, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बताओ भाई। n बराबर 3 लिख दिया मैंने, l बराबर 2 की मतलब d लिख दिया मैंने, m बराबर 0 का मतलब वो dz² है। सही है ना?
लिख दी सारी। अब आप मेरे को ये बता दो कि ये एक बक्सा है, दो बक्सा है, तीन बक्सा है। पहले तो बताओ डी में कितने बक्से आते हैं, ये लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए 5 बक्से, सही है कि नहीं। इस बक्से का नाम बताओ, डी एक्स वाई, इसका डी वाई जेड, इसका डी जेड एक्स, इसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका डी जेड स्क्वायर। कितने आएंगे मैक्सिमम? 2 आ सकते हैं। एक कमरे की तो बात कर रहा है वो, पूरे डी की बात थोड़ी कर रहा है। मान लो ऐसे कहता, सुनो n बराबर 3 और l बराबर 2। अब पूछता कितने हैं, कितने आएंगे, तो n बराबर 3 का मतलब 3, l बराबर 2 का मतलब 3D। अब बताओ कितने आएंगे? अब 10 आएंगे, क्योंकि वो स्पेशल किसी डी की बात थोड़ी कर रहा है, पांचों डी की बात कर रहा है। m बराबर 0 दे दिया, किसी एक की बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है। और वो कौन सा है? ये रहा, एक कमरे की बात कर रहा है बस। एक कमरे में कितने? 2 आएंगे बस। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से क्वांटम नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, और इसमें देखोगे तो करते जाओगे। कल अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। ठीक है, राधे राधे भाई।